नमस्कार साथियों, मैं के यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 3rd to 5th क्लास के लिए गए हैं। तो आज हमारी ये ईवीएस की सेकंड क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस कारण से होते हैं? उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो उनकी जो बॉडी पर जो डिजाइन बने होते हैं, जैसे टाइगर है और जेब्रा है, तो वो उनकी जलवायु, वहाँ की जो उसकी जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, नीचे दिया गया कौन सा जानवर भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है? यह जानवर दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। इसका औसत जीवन काल 40 वर्ष होता है और यह पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूमता है। तो इसमें से हमें बताना है भालू की तरह दिखने वाला वो कौन सा जानवर है जिसमें ये खूबियां हैं। तो वो है स्लॉथ। अच्छा, इसके बारे में क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि भालू की तरह दिखने वाले स्लॉथ के बारे में क्या सही है। उसमें आ जाए, यह जानवर दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, उसका औसत जीवन काल 40 की जगह हो सकता है आपको 60 दे दे, 20 दे दे, और यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों की जगह 2 पेड़ दे दे, 15 पेड़ दे दे, और इस तरह से फिर आपसे पूछे कि इनमें से सही कथन कौन सा होगा। तो ये आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये क्लास 5th का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ग्रुप है। तो मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो इसमें हमें हैजा का तो पता है कि हैजा गंदे पानी से फैलता है। नेक्स्ट, मलेरिया मच्छर से हो गया, डेंगू मच्छर से हो गया, लेकिन HIV एड्स संक्रमण से फैलता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें पहले HIV एड्स दिया हुआ है, ये भी नहीं है। उसके बाद आता है डेंगू मच्छर से है, मलेरिया मच्छर से है, और चिकनगुनिया भी मच्छर से है। राइट आंसर होगा ये। अच्छा, डेंगू फैलता है एडीज मच्छर से, मलेरिया पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मादा एनाफ्लीज से, और चिकनगुनिया भी मच्छर की एक प्रजाति से फैलता है। तो राइट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी लौह तत्व इनमें से किसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है? तो इनमें से हम देखेंगे आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो इसमें से हम देखेंगे आंवला, पालक और गुड़, ये इसका आंसर हो जाएगा। लौह तत्व की कमी, खून की कमी, जिसको एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया रोग, और उसमें डॉक्टर सलाह देते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला और गुड़ खाने की सलाह देते हैं रोगी को। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से वो हैं जिनकी दृष्टि हमसे 4 गुना, यानी हम 1 किलोमीटर दूर का देख सकते हैं, वो 4 किलोमीटर दूर का देख सकते हैं। तो वो ऐसे हैं, बाज के बारे में अक्सर सुना है हमने, चील, गरुड़, गिद्ध। तो इसका राइट आंसर यही है। बाकी इसमें सांड का तो ऐसा कभी नहीं सुना है, छिपकली वगैरह, सांप, ये भी नहीं है। इसमें मच्छर, तितली, ये नहीं। हाँ, रेशम कीट की एक विशेषता है जो आपको पता होनी चाहिए कि यह अपने मादा रेशम को उसकी स्मेल से, उसकी खुशबू से 2 किलोमीटर दूर तक भी पहचान लेता है। ये आपको पता होना चाहिए। रेशम कीट जो है वो अपनी मादा रेशम को 2 किलोमीटर दूर तक उसकी स्मेल से पहचान लेता है, और ये यो का यो 5th में दिया हुआ है। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। अब उसके बारे में पूरा डिटेल से पूछा है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, बिल्कुल सही है। वह कर्नाटक की है, नहीं, वह आंध्र प्रदेश की है। ये
याद रहना चाहिए आपको वो आंध्र प्रदेश की है। तो ये सही नहीं है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। 29 मेडल जीते थे उन्होंने, ये भी ध्यान देना चाहिए। 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी, बिल्कुल। जब वह 12 साल की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, बिल्कुल सही है। ये 4th क्लास में डिटेल दी हुई है उनके बारे में 10th चैप्टर में। तो पहला सही है, 3rd सही है, 4th सही है। इसमें से अब सही कथन ढूंढेंगे हम, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, पहला, तीसरा, चौथा, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। यानी हवा से पत्ते हिलना और घास पर किसी जानवर के चलना, जानवर का चलना, इन दोनों में अंतर कर लेता है सिर्फ सुनकर। तो ऐसा वो है बाघ। बाघ पता कर लेता है जानवर के चलने और पत्तों के हवा से हिलने में अंतर कर लेता है। ये भी क्लास 5th में पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है बाघ के बारे में पूरी डिटेल। तो ये आप एक बार थोड़ा डीपली उसमें पढ़ लेना, और हम भी अपनी अगली क्लास में आपके लिए पूरा डिटेल से चैप्टर वाइज 3rd to 5th, उससे आगे धीरे धीरे जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आगे ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो आप भी इसके बारे में पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर है बाघ। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। बहुत सारी सुरंग आती हैं। ये सुरंगें निम्नलिखित पर्वतों में है। अब इसमें से बताना है विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, इस अहमदाबाद से केरल वाले रास्ते पर। तो यहाँ हमने ये दिखा रखा है, इसमें इस अहमदाबाद से और जब केरल की तरफ चलेंगे तो ये किनारे किनारे इस रूट से आएंगे, और ये इधर जो है ये आता है वेस्टर्न घाट, जबकि अरावली ये इधर हो गई, विंध्याचल ये एमपी साइड में इधर है, और ये हो गया इधर ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो राइट आंसर होगा हमारा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें रास्ते में जो सुरंगें आती हैं उनके कुछ के नाम हैं यहाँ, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेन कोटा। नेक्स्ट, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी घर के पास या घर के अंदर जब मच्छर हो जाते हैं, ज़्यादा मच्छर, तो उस पर ये तेल डालने की सलाह दी जाती है। अक्सर मिट्टी का तेल डालते हैं, केरोसिन, वो डालते हैं। वो डालने का कारण क्या है? वो डालने का कारण ये है कि वो जब जहाँ पानी में बैठते हैं तो वो लार्वा यानी प्रजनन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बहुत स्पीड से उनके मच्छरों की आबादी फैलती है। तो ये जो तेल है वो तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो राइट आंसर ही यही है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में यानी एक साथ ग्रुप में नहीं रहता है? तो सबसे पहले ततैया, बिल्कुल रहता है, छत्ते में रहता है। ये भी चींटी, चींटियां भी बिल्कुल एक साथ ग्रुप में ही चलती हैं नीचे। दीमक, जब भी घर में कभी दीमक निकलती है तो पूरा इकट्ठा ग्रुप निकलता है उनका। लेकिन मकड़ी, जो स्पाइडर बोलते हैं जिसको, वो किसी कोने में अपना जाला बनाकर रहती है। तो मकड़ी है जो ग्रुप में नहीं रहती। नेक्स्ट, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, यानी वो नई दिल्ली से चला है चेन्नई के लिए ट्रेन से। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? यानी इनमें से गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा, इनमें से कौन सी नदी उसके रास्ते में नहीं आएगी, यानी संभावना ना के बराबर है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब नई दिल्ली से और चेन्नई का जो रास्ता है उसके ऊपर कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो जैसे यहाँ से हम चले हैं नई दिल्ली से, और नई दिल्ली से चलते हुए वो जा रहे हैं, थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है ट्रेन का रूट, लेकिन आइडिया से लेते हैं हमें यहाँ पहुँचना है चेन्नई। चेन्नई पहुँच गए। अब चेन्नई पहुँच गए तो इस रास्ते में देखो कौन कौन सी, ये नर्मदा आई है, यहाँ ये गोदावरी को भी क्रॉस किया है, और ये कृष्णा जा रही है। तो इन तीनों को क्रॉस किया, गंगा ये साइड में रह गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा इसके रास्ते में आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट, नीता आंध्र प्रदेश जाती है। इसमें हो सकता है तेलंगाना भी ऑब्लिक करके दे दे या केवल तेलंगाना पूछ ले।
क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ। कब हुआ? 2 जून 2014। और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? अच्छा, 4th क्लास में चैप्टर ही है एक, पोचमपल्ली नाम से चैप्टर है, पोचमपल्ली, जो साड़ियों के बारे में बताया। तो पोचमपल्ली हो गया तेलंगाना, जिससे उससे पहले ये आंध्र प्रदेश में जाना जाता था। कलमकारी है, ये भी आंध्रा की है। अगला है पोचमपल्ली, ठीक है, तेलंगाना। लेकिन कांजीवरम है तमिलनाडु, कांजीवरम तमिलनाडु में है। कलमकारी ये हो गया आंध्र प्रदेश, चंदेरी है एमपी, मध्य प्रदेश में। कलमकारी फिर से दिया है तो वही कलमकारी हो गया आंध्र प्रदेश, और कंथा है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये, पोचमपल्ली एंड कलमकारी। नेक्स्ट, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला बताना है इसमें, एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की खुदाई करती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, नहीं, यानी वो केमिकल यूज नहीं करते हैं। और ये हमारे जो अभी हाल ही में 22 जनवरी 2023 को जो केवी एलडीसी एचएम का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन यूं का यूं पूछा गया था। फर्क है उसमें ये दे दिया गया था, बांस और खरपतवार को काट कर फेंक देते हैं या उखाड़ कर फेंक देते हैं, नहीं, वो सिर्फ वहीं काट कर उसको जलाते हैं। तो ये भी क्लास 5th में है। तो चैप्टर को थोड़ा ये सारे आपको ये पूरी डिटेल से भी एक बार रिवीजन करवाएंगे अब हम अगली क्लासों में, जिसमें क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट रिवीजन ले लेंगे हम, सीधी डिटेल से इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। इसमें देखेंगे सी, डी, ई नहीं, ए, बी, डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखो, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, बिल्कुल सही है। इनके कान ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, हाँ ठीक है। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ये कि उनके जो नेत्र हैं वो स्थिर होते हैं, हमारी तरह थोड़ा इधर उधर नहीं घुमा पाते, इसलिए वो इधर उधर दाएं बाएं घूमकर देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र या आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो वो है गिलहरी, उसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को कुतरने में लगी रहती है। यदि कुतरना बंद कर दे तो उसके दांत बहुत लंबे हो जाएंगे और वो मर भी सकती है। वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे से चिपकाने में किया जाता है। अक्सर बच्चों के, ज़्यादातर आपको देखना बच्चों के, छोटे बच्चों के जूतों के मिलेंगे, फीते की बजाय वो वेल्क्रो होता है जिसको चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो बनाया था? अब इनमें से बताना है किसने प्रकृति से प्रेरणा ली थी। तो आइजैक असिमोव जो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, रोनाल्ड रॉस, इन्होंने तो 1902 में इन्हें मलेरिया मादा एनीफ्लीज से फैलता है उसकी खोज करने के लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जॉर्ज मेस्ट्रल, और नीचे है ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल तो इन्होंने तो मटर के पौधों के साथ में एक्सपेरिमेंट किए थे। इसका राइट आंसर है जॉर्ज मेस्ट्रल। ये एक दिन बाहर घूमने गए थे और जब ये वापस आए तो देखा इनके कपड़ों पर बहुत सारे वो वेल्क्रो जिससे बनाया था वो छोटे छोटे वो भरबूटे से चिपके हुए थे। तो इन्होंने देखा कि उनके अंदर ऐसे छोटे छोटे इस टाइप के हुक से बने हुए हैं, तो उनको ख्याल आया कि क्यों ना इनको घर में काम आने वाली चीज़ें बनाई जाए। तब उन्होंने इस तरह बनाया था। आज हम बैग चिपकाना, बैग भी आपस में बंद करके उसके ऊपर चिपकाते हैं, बच्चों के, छोटे बच्चों को जूतों को भी
फीते का यूज ना करना पड़े, इसलिए सीधा डायरेक्ट उसको चिपका दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें वेलक्रो यूज होता है। तो राइट आंसर हो गया इसका जॉर्ज मैस्टन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे खीरा में होता है, चीकू में भी, भिंडी, प्याज में नहीं, नाशपाती में भी होता है, करेला में होता है, खीरा में है, चीकू में है, भिंडी में है, आलू में नहीं है, टमाटर में भी है। करेला में है, खीरा में, चीकू में, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इन सब में ही है। करेला में है, चीकू हो गया, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, लेकिन आलू में नहीं है। राइट आंसर इसका ये हो गया, इन सब में बीज होते हैं। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। अब इसमें बताना है कितने बिंदुओं पर, 5, 6, 7, 8। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इसका आविष्कार किया इसका लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल ने कब किया? 1824 में। उनका जन्म हुआ था 1809 में और वो जब 3 साल के थे उस टाइम वो अपने पापा के साथ खेल रहे थे औजारों से, और उनकी आंख में चोट लगने की वजह से उनकी आंखें खराब हो गई। तब बाद में चलकर उन्होंने 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। जो बच्चे देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? अच्छा, बिहार में जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो सबसे अच्छी अवधि बताई गई है अक्टूबर से दिसंबर। ये टाइम होता है मधुमक्खियों के प्रजनन का। तो इस टाइम बिहार के लोग मधुमक्खी पालन स्टार्ट करते हैं और बिहार में लीची के पेड़ ज़्यादा हैं जो मधुमक्खियों को बहुत पसंद होते हैं। तो इन लीची के पेड़ों के जो बाग होते हैं उनके आसपास ये मधुमक्खियों के बॉक्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। तो उसकी यात्रा सबसे पहले वो दिल्ली से कहाँ जा रहा है? भोपाल यानी एमपी जा रहा है। रांची से फिर जा रहा है वो रांची यानी झारखंड। तो इसमें हम मैप में देखेंगे कि वो दिल्ली से चलकर पहले जाएगा एमपी, यानी वो इस टाइम वो किस साइड आ रहा है? दक्षिण की ओर। उसके बाद जाना है उसे रांची, अब चल दिया वो पूर्व की ओर। पहले दक्षिण चला है, उसके बाद वो पूर्व चला है। तो हम इसमें देखेंगे पहले दक्षिण और उसके बाद पूर्व। तो ये वाला देखो, दक्षिण दिशा में और उसके बाद पूर्व दिशा में। तो ये 20 क्वेश्चंस हमने लिए थे, ये सारे 3rd to 5th हैं और काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनकी अच्छे से अभी एक बार आप देख लेना और हम जल्दी ही अपनी अगली क्लास में फिर से इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चंस की बजाय सीधा आपको रिवीजन करवाएं और हर क्लास से ईवीएस के क्वेश्चंस 1 लाइनर चलें, तो उनके बारे में डिटेल्स हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं आगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।